गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। कोशिश कर रही हूँ कि सुबह-सुबह मैं बायो के कुछ एमसीक्यूज़ रिवाइज़ कर लूँ और हमने स्टार्ट किया है 11th क्लास की जो बायोलॉजी जीव विज्ञान के जो सॉल्यूशंस हैं जो इसके एमसीक्यूज़ हैं सॉल्यूशंस के, उसको टच करने का। तो आइए हम टच करते हैं इसके बायोलॉजी के जो एमसीक्यूज़ हैं और देखेंगे कि हमने अब तक कितना इसका रिवीजन कर लिया है। चैप्टर 1 हम कर चुके हैं द लिविंग वर्ल्ड एमसीक्यूज़ और चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एमसीक्यूज़ हो चुके हैं। चैप्टर 3 भी हम कर चुके हैं प्लांट किंगडम एमसीक्यूज़ और चैप्टर 4 एनिमल किंगडम एमसीक्यूज़। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 4 पर जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स एमसीक्यूज़ हैं। तो आइए इससे कुछ 10-15 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं ताकि हमारे बाकी के एग्ज़ाम्स में ये हमारे लिए हेल्पफुल हो। ये देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इस जो चैप्टर 5 है मॉर्फोलॉजी प्लांट्स का, इसको हम आज 10-15 क्वेश्चन इसके कर लें। और आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जब आप करेंगे इसको सब्सक्राइब आपको नोटिफिकेशन भी जाएगी और हम जब रिवाइज करेंगे तो ये आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा क्योंकि बायो के क्वेश्चन जो वो जनरल साइंस में ज़रूर आते हैं। कोई भी चाहे वो किसी प्रकार का भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो और अभी आपके सामने बीपीएससी सुपर टेट और सीटेट और अदर्स भी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन टमारिन द पीनट लीफ इज, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, इन टमारिन द पीनट लीफ इज बीपीनेट, ट्रिपिनेट और प्रेपिनेट या फिर इम्पारपिनेट। इसका ट्रू आंसर पर हम जाएंगे और इसका ट्रू आंसर जो है वो है बाइपिनेट। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। Artabotrys is a hook climber in which hooks are modified. तो इसमें क्या होगा? इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस होगी, पेटियोल होगा, रूट्स होगा या फिर एस्टिपुलस होगा। इसका जो आपका ट्रू आंसर है, इसका सही आंसर होगा इनफ्लोरेसेंस एक्सिस। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इनफ्लोरेसेंस एक्सिस। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक्सेप्शनल रूट्स ऑफ कस्कूटा आर। इसके जो एक्सेप्शनल रूट हैं कस्कूटा के वो क्या होंगे? हॉस्टोरिलिया, कोरोलॉइड, म्यूकोराइजल या फिर ऑल ऑफ द अबव। मेरे ख्याल से इसका जो आंसर है वो रियल होना चाहिए। और आते हैं हम लोग इसके आंसर की तरफ और आंसर हम देखते हैं। हाँ, इसका सही आंसर है आपका हॉस्टोरियल। एक्सेप्शनल रूट पूछ रहा है कस्कूटा का, तो इसका जो एक्सेप्शनल रूट होगा वो क्या होगा? हॉस्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द पेटियोल इज swollen एंड स्पॉन्जी। जो पेटियोल होती है वो कैसी होती है? फूली हुई होती है फिर स्पॉन्जी होती है। किसकी? निपेंथिस की, ट्रपा की और सेलिमेंथिस की या फिर इन सब में से सभी की। तो निपेंथिस की तो नहीं होती, सिलिमेंथिस की भी नहीं होती है, तो एक बचता है जो बी है वो ट्रेपा। तो आंसर इसका टच करते हैं, इसका आंसर होगा ट्रापा। तो ट्रापा का जो है क्या? द पेटियोल इज swollen एंड स्पॉन्जी इन ट्रापा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और विच ऑफ द फ्लोइंग विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट्स डज नॉट हैव रूट पॉकेट्स। कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें रूट पॉकेट्स नहीं होता है? पिस्तिया में, लिम्ना में, फिकस में या फिर इथोर्निया में? इथोर्निया में प्लांट्स रूट्स जो पॉकेट्स होते हैं वो होते हैं। फिकस में शायद नहीं होते, लिम्ना में भी होते हैं और पिस्तिया में होते हैं। इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर जो है वो सी होना चाहिए। हाँ, तो इसका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, सी ही होगा इसका ट्रू आंसर। और एक सेकंड, शायद इसकी जो जूमिंग लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मैं इसको थोड़ा कम कर दे रही हूँ ताकि आप जब अपने मोबाइल पर देखें इसको या फिर टैबलेट पर तो आपको सही दिखाई दे। अब आपको साफ दिख रहा हो। विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट डज नॉट हैव रूट पॉकेट्स? तो इसका ट्रू आंसर होगा फिकस। क्वेश्चन नंबर 6, द लार्जेस्ट पेटल ओवरलैप द lateral ones in dash estivation, पेपिलियोनेस, वेलवेट, ट्विस्टेड या फिर इम्ब्रिकेट। तो इसका जो ट्रू आंसर है
वो होना चाहिए पैपिलियोनेस। तो आइए इसकी जो है वो देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है। In pea and bean flower, there are five petals. The largest overlap the two lateral petals, which is in turn overlap the two smallest arterial, arterial petals. This is called vexillary or papilioneus estimen. In P and B flowers, there are five petals. The largest overlap the interior two lateral petal which in turn overlap the two smallest arterial petal. This is called vexillary or papilioneus estivation और सेवन क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 In Lythrius, the leaves are modified into thorns, caldodes, tendrils, even spines. इसमें पूछ रहा है कि जो लिथरियस होती है उसकी लीव्स कैसी होती है। थ्रोन्स होते हैं उसमें, कैलाडोड्स होते हैं, टेंड्रल्स निकली होती हैं या फिर स्पाइंस होती हैं। तो इसके आंसर में मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, कैलाडोड्स होना चाहिए। लेट्स सी क्या है। अच्छा, इसके आंसर जो होंगे वो टेंड्रल्स होते हैं। तो इसके जो लेथरियस की जो लीव्स होती है उसमें क्या होते हैं, टेंड्रल्स निकले होते हैं। क्वेश्चन नंबर बी। अब हमारे सामने एक फिगर आ रहा है, देखिए ये एक फिगर है और इससे हमको क्या करना है, लेबल द पार्ट ऑफ मोनोकॉट सीड्स। इसके जो है मोनोकॉट सीड्स को लेबल करना है। तो इसका जो ट्रू आंसर होगा वो डी होना चाहिए। ऐसे ए में दिया हुआ है एंडोस्पर्म, एस्क्यूटिलम, सी रेडिकल और कॉली पेटल और प्लूमी। लेकिन पहले सबसे पहले और सबसे ऊपर होना चाहिए एंडोस्पर्म ए में। उसके बाद बी में होना चाहिए एस्क्यूटिलम। उसके बाद सी पर अगर हम पहुंचते हैं, सी तो सी में होगा कॉल्यूपेटल और डी में होना चाहिए प्लूमियूल और ई में होना चाहिए रेडिकल। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसके सही आंसर पे पहुंचते हैं हम लोग। और इसका जो सही आंसर है वो है एंडोस्पर्म, स्क्यूटिलम और इसके बाद कॉलियोपेटाइल, प्लूम्यूल और रेडिकल। और इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ देखिए। तो ये है सीड कोट एंड फ्रूट वॉल। इसके जो बाहर की जो लेयर है वो सीड कोट फ्रूट वॉल है। और एल्क्यूनून एक सेकंड। हाँ, तो हम यहाँ देख रहे थे इसके फिगर को। इसके फिगर में जो है वह एल्क्यूरिनोन ले रही है, यहाँ से दिख रहा होगा। और इस साइड में राइट साइड में इंडोस्पर्म, एस्क्यूटिलम और उसके बाद कोलो जो इसकी कॉलीपेटल है, उसके बाद प्लूम्यूल है, रेडिकल एक्सेट्रा। इंडोस्पर्म एंड एम्ब्रॉयो यहाँ दिख रहा है हमको। इसके सीड्स का जो इंडोस्पर्म होता है वो कहाँ पे होता है, और इसकी जो बीच वाले पोर्शन होते हैं वहाँ पे नीचे में होता है एम्ब्रॉयो। क्वेश्चन नंबर अब 9 पे आते हैं। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम इसके फिगर्स को देख लेते हैं। देखिए ए बी सी डी और ई। लास्ट में सबसे पहले इंडोस्पर्म आता है, फिर आता है एस्क्यूटिलम, फिर आता है कोलीपेटाइल, फिर आता है प्लूमिल और फिर रेडिकल। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे।
Question number 9. Potato tuber is an underground steam because it lacks chlorophyll. It is swollen. It possesses axillary buds. It stores starch as a reserve food material. Potato tuber is an underground steam because it lacks chlorophyll. It is swollen. It possesses axillary bud. It stores starch as reserve food material. पोटैटो ट्यूबर जो होती है उसमें क्या होना चाहिए, इट पॉजेज एक्सिलरी बर्ड, इसमें एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं। इसका आंसर हम इसके आंसर को देखते हैं। इसका आंसर भी यही बता रहा है, इट पॉजेज एक्सिलरी बर्ड। अब आते हैं फ्लोटिंग रूट्स आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जो फ्लोटिंग रूट्स होती हैं उन वो किस चीज़ के करेक्टरिस्टिक्स हैं, टीनोस्पोरा, जूसिया, विस्कम और वंदा। तो ये जो फ्लोटिंग रूट्स आप देखेंगे कि बहुत सी रूट्स जो होती हैं वो पानी में ऐसी तैरती रहती हैं, तो उनको हम फ्लोटिंग रूट्स बोलते हैं। और ये किसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हैं आपकी जूसिया। तो ये हो गया आपका 10th नंबर। 11th पे आ जाइए। 11th थोर्न्स आर स्पाइन, थॉर्स आर एंड स्पाइंस आर, थॉर्स एंड स्पाइंस आर, ये होगा आपका होमोलोगस ऑर्गन। इसका सही आंसर जो है ये होगा ए। थॉर इसमें जो आंसर डी नहीं होगा, यहाँ पे ए होगा, होमोलोगस ऑर्गन, ये इसका सही आंसर है। अब आते हैं हम लोग, ये देखिए फिर से फिगर हमारे सामने आ गया है और इस फिगर के बारे में जानते हैं क्या किसे क्या बता रही है। ये बोला विच ऑफ द फ्लोइंग पिक्चर शोन फाइब्रस रूट सिस्टम। तो ये तो हमारे एग्जाम्स में शायद नहीं आए, बट फिर भी हमें जान लेना चाहिए कि फाइब्रस रूट सिस्टम क्या है। ए बी सी और डी। तो ये दिख रहा है हमको फाइब्रस रूट सिस्टम, और इसके आंसर पे पहुँच जाते हैं। यहाँ देखिए इसका आंसर भी डी है, यानी कि ये जो आपका फाइब्रस रूट सिस्टम है ये वाला, ये सब नहीं है फाइब्रस रूट सिस्टम। सीधे सीधे यहाँ पहुँच जाते हैं। ये है आपका फाइब्रस रूट सिस्टम। ओके, अब आ जाते हैं 30 नंबर पर। विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट स्टीम डू नॉट स्टोर द फूड मटेरियल। कौन सा जो प्लांट स्टीम है वो फूड मटेरियल स्टोर नहीं करता है, आलू, अदरक या प्याज या फिर कोलोकासिया। तो ये जो है हमारा होता है प्याज, अनियन। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टीम डज नॉट स्टोर फूड मटेरियल, अनियन। बनाना steam modified to perform the function of leaf and having many internodes is called फाइलोकॉइड, कैलोकॉइड, ऑफसेट एंड फाइलॉइड। तो इसके सही आंसर पर हम लोग पहुँचते हैं और ये होता है आपका फाइलोक्लेट। तो ये रिवीजन थी हमारी आज की बायोलॉजी की, और फिर हम कुछ कुछ रिवाइज करेंगे, तो फिर आएंगे। अभी चैप्टर 5 हमारा हो गया है कंप्लीट, और कल जो है हम चैप्टर 6 में आएंगे, और कल हम रिवाइज करेंगे 15 क्वेश्चन किसके। आज हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ी है फ्लावरिंग प्लांट्स की, कल हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के एमसीक्यूज करेंगे। तो उसके लिए आप रखिए अपना ख्याल। बाय, टेक केयर, और आपका आज का दिन बहुत अच्छा हो। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। बाकी भी चीज़ें हम रिविजन्स कर रहे हैं, और जैसे जैसे रिवाइज करेंगे आपके लिए हम ज़रूर अपडेट करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। हम जो अपलोड कर रहे हैं उसको आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।